जब हमें अपने घर का कोई बड़ा काम करना होता है, जैसे नया कमरा बनाना या बच्चों की पढ़ाई, और जेब में पैसे कम पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं? हम किसी भरोसेमंद इंसान या बैंक से थोड़ा उधार लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरे देश को चलाने वाली भारत सरकार को बड़े बड़े हाईवे बनाने हो, बुलेट ट्रेन चलानी हो या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा करना हो और टैक्स से आने वाला पैसा कम पड़ जाए, तो सरकार किससे उधार मांगती है? यानी इतना बड़ा फंड कहाँ से आता है? ऐसे समय में सरकार आपके, हमारे और बड़े बड़े कॉरपोरेट निवेशकों के पास आती है एक बेहद खास चाबी लेकर, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सरकारी प्रतिभूतियां। आज जून 2026 में यह टॉपिक पूरे देश के बिजनेस मार्केट में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने विदेशी बाजारों में भी हलचल मचा दी है। आज का इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि यह पूरा खेल क्या है, सरकार इसके जरिए कैसे हजारों करोड़ों रुपए जुटाती है, और सबसे बड़े पते की बात यह है कि इसमें आपका और हमारा क्या फायदा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज निवेश का यह सबसे सुरक्षित रास्ता आपके सामने पूरी तरह खुलने वाला है। सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि अचानक आज हर न्यूज चैनल और अखबार में जीसैक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार की तरफ खींचने के लिए उन पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स और ब्याज आय पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इस फैसले के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत सरकार के बॉन्ड खरीदने के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। जब टैक्स का बोझ हट जाता है तो मुनाफा सीधे बढ़ जाता है, और यही वजह है कि भारतीय सरकारी सिक्योरिटीज का बाजार इस समय ग्लोबल लेवल पर चमक रहा है। इसके साथ ही आरबीआई ने एक और बड़ा काम किया है। मार्केट में जो मिस सेलिंग होती है, यानी गलत जानकारी देकर जो वित्तीय प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उस पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम तैयार की गई। हालांकि बैंकों को तैयारी के लिए थोड़ा और समय देते हुए आरबीआई ने इसकी समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 कर दी है। यानी कि सरकार एक तरफ विदेशी पैसा ला रही है और दूसरी तरफ आम ग्राहकों की सुरक्षा भी मजबूत कर रही है। अब बिल्कुल बुनियादी बात पर आते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आखिर भला क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार का डेटा इंस्ट्रूमेंट, यानी कर चुका दस्तावेज है। जब सरकार को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जनता या संस्थाओं से पैसे उधार लेने होते हैं, तो वह एक सरकारी कागज या डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करती है। ऐसे आप सरकार या प्रॉमिसरी नोट या उधार का वादा कह सकते हैं। इस पर लिखा होता है कि आप सरकार को आज इतना पैसा दे रहे हैं और सरकार आपको एक तय समय के बाद वह पैसा वापस करेगी। साथ ही बीच बीच में आपको ब्याज भी देती रहेगी। इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से रिस्क मुक्त, यानी जोखिम रहित निवेश है। इससे संप्रभु गारंटी या सॉवरेन गारंटी हासिल होती है, जिसका मतलब है कि भारत सरकार खुद इसके पीछे खड़ी है। आपका पैसा डूबने का खतरा न के बराबर होता है। फिक्स्ड इनकम मार्केट में से सबसे सुरक्षित और रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि देश की सरकार को भला उधार लेने की क्या जरूरत? सरकार तो हमसे टैक्स लेती ही है, लेकिन बात यह है कि देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और इस बड़े विकास के लिए सिर्फ टैक्स का पैसा काफी नहीं होता। जब सरकार का बजट बनता है और खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाता है, तो उस बजट घाटे को पाटने के लिए देश में नए अस्पताल, स्कूल, चमचमाती सड़कें और पुल बनाने के लिए सरकार को भारी भरकम फंड की जरूरत होती है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई मशीनें खरीदने के लिए मार्केट में कॉरपोरेट ब्रांड जारी करती हैं और लोगों से पैसा जुटाती हैं, ठीक उसी तरह सरकार भी करती है। लेकिन सरकार के पास एक और रास्ता होता है कि वह जनता पर टैक्स बढ़ा दे। पर अगर टैक्स बढ़ा दिया तो आम आदमी पर बोझ बढ़ जाता है। इसलिए टैक्स बढ़ाए बिना और बिना किसी परेशानी के देश के विकास कार्यों को चालू रखने के लिए सरकार ने जीसैक का रास्ता चुनती है।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक ये सरकारी सिक्योरिटीज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी होती है। पहली होती है अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जिन्हें आप ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स कहते हैं। इन्हें केंद्र सरकार अपनी कम समय की पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करती है। इनकी समय सीमा बहुत फिक्स होती है, या तो 91 दिन, या तो 182 दिन, या फिर 364 दिन, यानी 1 साल से कम। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आपको हर महीने या 6 महीने में कोई नियमित ब्याज नहीं मिलता। तो फिर निवेशक की कमाई कैसे होती है? दरअसल इन्हें इनकी फेस वैल्यू यानी असली कीमत से कम दाम पर, जिसे डिस्काउंट कहते हैं, बेचा जाता है। मान लीजिए कि एक ट्रेजरी बिल की कीमत 100 रुपये है, तो सरकार आपको इसे 95 रुपये में बेचेगी। लेकिन जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी यानी मैच्योरिटी आएगी, तो सरकार आपको पूरे 100 रुपये वापस करेगी। यह जो 5 रुपये का अंतर है, यही आपका सीधा और सुरक्षित मुनाफा होता है। दूसरा प्रकार होता है दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म सरकारी निवेश साधन, जिन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या दिनांकित प्रतिभूतियां कहते हैं। जब सरकार को किसी ऐसी परियोजना में पैसा लगाना होता है जो सालों साल चलने वाली है, तो वह लंबी अवधि के लिए धन जुटाती है। इनकी अवधि कुछ सालों से लेकर 40 साल तक की हो सकती है। इनमें ट्रेजरी बिल से बिल्कुल उल्टा होता है। इन बॉन्ड्स पर एक निश्चित दर से तय अंतराल पर, जैसे हर 6 महीने या साल भर में, आपको ब्याज मिलता है, जिसे फाइनेंशियली भाषा में कूपन रेट कहा जाता है। और जब इस बॉन्ड की पूरी अवधि समाप्त हो जाती है, तो आपका मूलधन यानी जो पैसा आपने शुरुआत में लगाया था, वह भी सुरक्षित आपके खाते में वापस आ जाता है। इसके अलावा मार्केट में फ्लैटिंग रेट बॉन्ड भी होते हैं, जिनका ब्याज बाजार के हिसाब से बदलता रहता है। और राज्यों की जरूरतों के लिए स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी राज्य विकास ऋण भी होते हैं। पहले के समय में एक आम धारणा ये थी कि ये सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटी सिर्फ बड़े बड़े बैंकों, LIC जैसी बीमा कंपनियों या फिर करोड़पति संस्थागत निवेशकों के लिए ही बने हैं। यानी पहले हम जैसे आम लोग इसमें सीधे निवेश करने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस डिजिटल पोर्टल के जरिए देश का कोई भी नागरिक सीधे अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से सरकारी सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकता है। इसके लिए आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सीधे नहीं जाना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड्स, विशेषकर गिल्ड फंड्स या बॉन्ड फंड्स के जरिए भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में अपना पैसा लगा सकते हैं और एक सुरक्षित रिटर्न का आनंद ले सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सरकारी सिक्योरिटीज निवेश का एक ऐसा जरिया है जहां सुरक्षा 100% है, क्योंकि उसके पीछे खुद भारत सरकार खड़ी है। जून 2026 के नए टैक्स फ्री नियमों ने इस बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए तो मुख्य केंद्र बना ही दिया है, लेकिन आपके और हमारे जैसे घरेलू निवेशकों के लिए भी यह अपनी गाढ़ी कमाई को बिना किसी रिस्क के बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। अगर आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं और FD से कुछ अलग और सुरक्षित तलाश रहे हैं, तो G-Secs आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। जब अवसर सामने हो, तो निवेश की शुरुआत करने में देरी कैसे? आज इसके बारे में और सर्च करें और अपनी वित्तीय यात्रा को सुरक्षित बनाएं। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर